जाती है। सेकंड पॉइंट है एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट जॉब्स। एज एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट न्यू बिजनेसेस they need to hire employees. With the growth of a business, entrepreneurs look for more people to help them. They buy more material and from more people. Consider the development of internet. Then came hackers who came in picture for stealing information via cyber attacks. In response, many software companies provided different types of products like antivirus software to prevent virus attacks. An entire new industry has been created to defend against cyber attacks. The result is more new jobs for skilled software developers. Employees of these new industries spend their income at other businesses, increasing employment opportunity for other workers. जब एंटरप्रेन्योर्स नए बिजनेसेस को स्टार्ट करते हैं तो वो लोगों को हायर करते हैं, और जब उनका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को भी जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मटेरियल परचेज करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस से परचेज करते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं इंटरनेट की। जब इंटरनेट की डेवलपमेंट शुरू हुई तो उसके साथ साथ ही कुछ जो विक्ड माइंडेड लोग होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो भी पिक्चर में आ गए। उन्होंने हमारे कंप्यूटर्स पर साइबर अटैक्स करने शुरू कर दिए ताकि वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील करके वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर सके। ठीक है, और इन साइबर अटैक्स से बचाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज भी आगे आई। उन्होंने एंटी वायरस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लॉन्च किए। इस तरह मार्केट में एक नई इंडस्ट्री का जन्म हो गया। वो कौन सी इंडस्ट्री का? कि स्किल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर का। इनकी मार्केट में डिमांड आ गई। इस तरह एक नई इंडस्ट्रीज के आने से लोगों में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आ गए मार्केट में, उनकी इनकम होनी शुरू हो गई, और इन्होंने भी मार्केट में जो अपनी इनकम थी वो स्पेंड करनी शुरू की। इस तरह एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, और एक से दूसरे बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होनी शुरू हो गई। नंबर 3 है एंटरप्रेन्योर्स रेज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। एज एंटरप्रेन्योर्स grow their business, the people working for them and related businesses also grow. They have more money to spend and it raises the standard of living for everyone involved. Further, as more entrepreneurs enter the market to sell the same product, the price of the product also goes down. For example, when more mobile phones were getting sold in India, the cost of the phone became lesser. Fourth point है satisfy needs. The importance of entrepreneurship in society is quite visible as it deals with the production of goods and services to meet the needs and requirements of society. पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं थर्ड, कि जब एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं तो इससे उनके अंडर काम करने वाले जो भी लोग होते हैं, जहाँ रिलेटेड बिजनेसेस में जो भी लोग काम करते हैं, उनमें भी ग्रोथ होती है। जो बिजनेस का एंटरप्रेन्योर है, जब उसके नीचे जो जॉब्स कर रहे एम्प्लॉइज हैं, वे भी मार्केट में जो भी इनकम उनको होती है वो स्पेंड करते हैं। इससे सभी लोग जो होते हैं इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जब एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में एंटर करते हैं एक ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो इससे डिमांड एंड सप्लाई के कारण प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब मोबाइल शुरू में मार्केट में आए तो ज़्यादा महंगे थे और धीरे धीरे इनका प्राइस भी कम होना शुरू हो गया। फोर्थ पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सोसाइटी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये इस बात से ही शो हो जाता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सोसाइटी में लोग जो होते हैं, कोई भी किसी भी सोसाइटी के जो लोग होते हैं, उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उनको डिलीवर करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट मनी टू डेवलप innovative products and services. Lenders and other investors contribute
more capital to the new ventures. Businesses pay taxes on their profit and employees pay taxes on their income. The government takes this added income and spends it to stimulate the economy. Sixth, entrepreneurs are philanthropists. Entrepreneurs do more than form new companies. Entrepreneurs give back to their communities. They not only earn money for themselves and their employees, they donate to the local organizations and charities too. पहले पॉइंट करते हैं फिफ्थ, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं नए नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इनोवेट करने के लिए. अगर उन्हें और मनी की जरूरत होती है कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए तो वो बैंक्स से या वेंचर कैपिटल जो होते हैं उनसे पैसा बोरो कर लेते हैं. जब उनका बिजनेस में जो भी उनको इनकम होती है और जो प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं. और दूसरी तरफ जो उनके एम्प्लॉइज होते हैं उनकी इनकम पर भी टैक्स लगता है और जो कि गवर्नमेंट को जाता है. इस तरह गवर्नमेंट के पास एक अच्छी रेवेन्यू आ जाती है और गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू को मार्केट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर खर्च करती है. सिक्स पॉइंट है एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वह फिलेंथ्रोपिस्ट भी होते हैं. फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होते हैं? वे वो लोग होते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए, जब मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए डोनेशंस देते हैं. एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ नई कंपनीज ही नहीं बनाते, वे लोगों की भलाई के लिए भी बहुत सी डोनेशंस देते हैं. टेक द एग्जांपल ऑफ अजीम प्रेमजी, द फाउंडर chairman of Wipro. He donated rupees 22 crore per day average in 2020 for the welfare of society. Primary cause improving social education in India. Bill Gates, co-founder of Microsoft, is also a known philanthropist. Warren Buffett, the chairman and CEO of Berkshire Hathaway and most successful investor in the world, has pledged to give away 99% of his fortune to philanthropic cause, and some entrepreneurs work toward saving the environment. Some give money to build schools and hospitals. This way, the people and area around them becomes better. The presence of entrepreneurship is indispensable for the individual as well as for the society to सर्वाइव. अब यहाँ पर एग्जांपल दी गई है अजीम प्रेम जी की. वह विप्रो के फाउंडर चेयरमैन हैं. अगर हम सिर्फ 2020 सिर्फ एक साल की बात करें तो सिर्फ एक साल में ही अजीम प्रेम जी ने लगभग हर रोज 22 करोड़ डोनेट किए हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए. उनका मेन एम जो है अजीम प्रेम जी का वो है स्कूल एजुकेशन जो है इंडिया में उसको इम्प्रूव करना. बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं वो भी एक नॉन फिलैंथ्रोपिस्ट हैं. आपने वारेन बफेट का नाम सुना होगा. वे दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे हैं और वो चेयरमैन भी हैं और सीईओ भी हैं बर्कशायर हैथवे के. उन्होंने प्लेज की हुआ है अपनी जो 99% फॉर्चून है वो मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए. उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज का 99% तक प्लेज किया हुआ है कि वो डोनेट कर देंगे. इस तरह जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए काम करते हैं, डोनेशन देते हैं, कुछ स्कूल्स बनाने के लिए, कुछ हॉस्पिटल्स बनाने के लिए. इस तरह डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स डोनेट करते रहते हैं. और इस तरह जब ये जो लोग एंटरप्रेन्योर्स फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं वो डोनेट करते हैं, इससे जो उनके जिस एरिया में वो रहते हैं, जब जिस शहर में, जिस स्टेट में या जिस कंट्री में भी रहते हैं उसकी भलाई के लिए वो काम करते रहते हैं और इस तरह सारे वर्ल्ड की भलाई हो जाती है. ठीक है. इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप की प्रेजेंस है जो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए ही बहुत ज्यादा फायदेमंद है. Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.